स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। अर्जुन सिंह गुड इवनिंग, लक्ष्मण नमस्ते बेटा, देवेंद्र वर्मा, पुष्पा वर्मा, करण प्रताप नमस्ते, नमस्ते बेटा। फटाफट क्लास को शेयर कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल। कल हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर अपने 9 तक डिस्कस कर लिए थे और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, ठीक है। चलिए सूरज रोय गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। क्या कह रहे बेटा, अभी तो इसकी थ्योरी पढ़ी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, थ्योरी जब पढ़ोगे पढ़ लेना, फिलहाल तो न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेंगे बाद में, फिलहाल न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 10। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है बेटा 2 × 10⁻28। तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग की गणना करनी है, क्या सॉरी अनुगमन वेग दिया है 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और तार में धारा घनत्व की गणना करनी है, जे का मान बताना है, ठीक है बेटा। चलो प्रश्न संख्या 10 क्या दिया है, n = 2 × 10⁻28। Vd का मान दिया बेटा अनुगमन वेग का 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। धारा घनत्व जे का मान बताना है बच्चों, धारा घनत्व जे का मान, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, J = होता है आपका I/A। J = क्या होता है बेटा, I/A होता है, ठीक है। और धारा घनत्व में संबंध बेटा पढ़ोगे वो होगा I = NEAVD। क्या होगा बच्चों, I = NEAVD होगा, ठीक है। तो मान रखेंगे यहाँ पे I की जगह, तो J = क्या हो जाएगा, NEAVD/A। तो A से A कट गया, तो J = क्या हो जाएगा, NEVD हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, n का मान कितना दिया है 2 × 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻19 और Vd का मान 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और मीटर में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻28 गुणा 1.6 × 10⁻19 और गुणा 1 × 10⁻2, ठीक है बेटा। 16 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 32, 16 दूनी 32। देखो 19 और 2 21, 21 में से कितने घटा दोगे बेटा, 21 में से घटा दोगे 28, तो 2 × 1.6 × 10⁻28 - 19 - 2 टोटल हो जाएगा 16 दूनी 32 गुणा 10⁻⁻7। बेटा आज भी बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया क्लास से, बेटा नहीं पढ़ना तो बता दो कि क्लास खत्म कर दो जी, हमें नहीं पढ़ना, मत लिया करो लाइव, मतलब नहीं लेने के बेटा। अगर ऐसी तुम्हें पढ़ना है, ऐसी संख्या दिखानी है तो अपनी, तुम्हारे सही तो 10वीं वाले, तुमसे ज्यादा 10वीं क्लास वाले बच्चे आ जाते हैं क्लास में, अटेंडेंस ही लगा के चले जाते हो क्लास में से। नोट कर लो। बेटा सूरज रॉय इतना परेशान मत होइए, प्लीज मेरी बात सुनिए, इतना परेशान मत होइए आप। बेटा थ्योरी की पूरी क्लास होगी, उसमें मैं सब कुछ कराऊंगा बेटा। सेवियर एकेडमी पे आपकी पूरी क्लास होगी बेटा, सेवियर एकेडमी पे आपकी थ्योरी की पूरी क्लास चलेगी बेटा, ठीक है। और उसमें मैं सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बेटा।
बारिश की वजह से ऑफिस में थोड़ा बेटा हमारा जो मेंटेनेंस था वो खराब हो गया है, उसको जल्दी जल्दी प्रिपेयर करा रहे हैं बेटा, और बहुत जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट भी करा देंगे बेटा। फिर क्या रहेगा, 7:30 से आपकी थ्योरी क्लास रही करेगी और 9 बजे से आपकी न्यूमेरिकल क्लास हुआ करेगी बेटा। अगर आपको धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है बेटा, ये समझना चाहते हो तो बेटा चलो मैं फिलहाल अभी थ्योरेटिकल आपको बता दूंगा कि उसमें क्या होता है। हो गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा, 2 × 10⁻28। तार में 2 एम्पीयर की धारा 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बताना है, तार में धारा घनत्व, वो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ठीक है। चलो A = 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, n = 2 × 10⁻28, ठीक है बेटा। I = कितना दिया, 3.2। पहले क्या निकालना है, J। क्या निकालना है, J का मान बताना बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, VD भी हमें ज्ञात करना है। ओके, तो J = क्या हो जाएगा बेटा, I/A। I का मान कितना, I का मान क्या बेटा, 3.2 × 10⁻⁻7, और J का मान कितना दिया बेटा, ये -7 है बेटा। वो मैं आगे लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज रहो। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, A का मान, अरे रुको, 10 की पावर ये तो आएगा ही नहीं, 1 × 10⁻⁻7, तो कितना हो जाएगा बेटा, -7 ऊपर आके प्लस का 7, तो J = उसमें मैंने देखा है, लेकिन उसमें पूरी क्लास नहीं है बेटा। पूरी क्लास होगी कहाँ से, जब स्टार्टिंग, आप मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप मेरी बात ही नहीं सुनते तो बेटा ऐसे ही परेशान रहोगे। मैंने कहा स्टार्ट होगी, मैंने ये नहीं कहा कि चल रही है, मैंने कहा 7:30 से स्टार्ट होगी। सभी बच्चे जा जाके चेक करते हैं, क्लास मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी। बेटा कहाँ से मिलेगी, जब चल ही नहीं रही है अभी। जब क्लास अभी चल ही नहीं रही है तो बेटा कहाँ से मिल जाएगी। मैं कहता हूँ क्लास होगी, आप जाके ढूंढ रहे हो, तो कहाँ मिलेगी बेटा, बताओ मुझे। माइनस के ऊपर आके प्लस की हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ बेटा बारिश की वजह से थोड़ा माहौल खराब हो गया है, स्थिति खराब हो गई है वहाँ की बेटा। शुक्र है कैमरा बच गया और सारी चीजें बेटा लगभग फॉल सीलिंग वगैरह सब खराब हो गया बेटा, तो उसको बिल्कुल ठीक करने में लगे हुए हैं। जैसे ही ठीक हो जाएगा बेटा आगे फिर आगे बढ़ाएंगे उसको। लाइव क्लास लेनी है बेटा, फिजिक्स की लाइव क्लास रहा करेगी, थ्योरी की उस पर ही। नोट करो आप इसको जल्दी से। आपकी क्लास वाले बच्चों का इंटरेस्ट तो खैर खत्म हो गया, मैंने देख लिया है। 2-4 चैप्टर पढ़े हैं आपने और आप बेटा धुरंधर बन गए हो 3-4 चैप्टर पढ़ के, ठीक है ना। अब डेली वही 4-5 बच्चे आते हैं क्लास में, बस इतना इंटरेस्ट है तुम्हारा। नोट करो जल्दी से, नोट करो फटाफट। अभी VD का मान निकालना है। चलो बेटा अब क्या निकालना है, VD निकालना है। क्या निकालना है, VD। तो देखो J = क्या होगा बेटा, NEA/VD, ठीक है। J = क्या आएगा, ये आएगा। गुना से चीजें किस में आ जाएगी, भाग में। VD = J/NEA। J का मान क्या ज्ञात किया बेटा, 3.2 × 10⁻7। N कितना दिया है, 2 × 10⁻28। E का मान 1.66 × 10⁻19। नमस्ते बेटा सिस्टम, आज लेट आए हो आप भी, तुम्हारा सिस्टम भी हैंग हो गया था क्या। और क्षेत्रफल है बेटा 1 × 10⁻⁻7। अच्छा ये तो खत्म हो गया था ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बस इतना आएगा, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा ये, देखो बेटा 10⁻28 है और 10⁻−19 है। 28 में से 19 घटा तो कितने बचेंगे बेटा, हाँ 11। तो 3.2/2 गुना 1.6 × 10⁻+11, ठीक है बेटा। कितनी, +11। 28 में से 19 कितनी बचेंगी बेटा, 11। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर 10⁻7 क्योंकि इसका वेट कर रही है। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3.2, 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻7, और ये ऊपर आके माइनस की, तो -11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया।
तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, ओके। वन इंटू 10⁻⁻⁴, नोट करो। हो गया, चलो 12वां क्वेश्चन देखो। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 गुलाम आवेश बहता है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक चांदी का तार है 1 मिलीमीटर व्यास वाला, 75 मिनट में इसमें 90 गुलाम आवेश बह रहा है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुना 10⁻22 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि, तो हमें क्या बताना है, वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ठीक है। क्या बताना है, वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हमें निकालना है, ठीक है। चलो पहले व्यास निकाल लेंगे, व्यास से त्रिज्या आधी कर देंगे। क्वेश्चन संख्या 12, चलो d इज इक्वल टू 1 mm दिया बेटा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻3, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻3। कोई दिक्कत? दिक्कत तो आज क्लास वालों को हो रही है, पता नहीं ना क्या हो गया 2 दिन से बच्चों को, कहाँ रहने लगे ये। क्यों की मात्रा दी बेटा 90 गुलाम, कितना दिया है 90 गुलाम, ओके। आगे देखो, T दिया बेटा कितना 60 मिनट, सॉरी 75 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, और 75 गुना 60, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, तो 4500 सेकंड आ गया बेटा। कितना आ गया 4500 सेकंड आ गया, ओके। अच्छा तो आगे क्या कहा है, n का मान भी दिया है 5.8 गुना 10⁻22। आई इज इक्वल टू, हमें आई निकालना है तो Q अपॉन T से निकाल लो। T का मान, पहले Q का मान रखो 90 और T का मान 4500, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 9 पंजे 45, 0, तो कितना आ गया I बराबर 1/50, ठीक है। तो यह कह दो I बराबर 0.02 एम्पियर। नोट करो सभी, नोट कर लो। नोट कर लेंगे जल्दी से, लाइक नहीं करेंगे बेटा, ये लाइक थोड़ी करेंगे, तो हैबिट की संख्या इतनी ज्यादा नहीं। आ गया, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है बेटा। बच्चों को तो अच्छा बेटा कुछ वो भी तो हो रहा है, आइस फ्लू भी तो हो रहा है बेटा, उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, बच्चे इस वजह से भी नहीं शायद आ रहे होंगे, ये बात मानते हुए। देखो लोहे, अच्छा बेटा इसमें भी अनुगमन वेग भी तो निकालना है, अनुगमन वेग भी तो निकालना, भी तो आई आया है। देखो सेकंड पार्ट क्या निकालना है, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तो VD डिवाइड में ले जाओ, I बटे NEA, क्षेत्रफल दिया बेटा प्रति सेंटीमीटर आयतन क्यूब 1 मिलीमीटर व्यास दिया है, ठीक है। तो चलो एक काम कर लेंगे बेटा,
चूंकि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेटा अगर आपको ऐसी क्लास में पढ़ना है ना बेटा, अगर आपको इतनी बच्चों की संख्या के साथ में क्लास में पढ़ना है बेटा, मैं कल से क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आप क्लास में भी नहीं आ सकते ना बेटा, तो ठीक है, क्लास नहीं होगी कल से। आई का मान कितना है बेटा, 0.02 एम्पियर। एन का मान कितना बेटा, 5.8 गुना 10 की घात 22। ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। पाई का मान ले लो 3.14, और आर दिया बेटा कितना, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, 0.02 अपॉन 5.8 को एक साथ ले लो, 1.6 को एक साथ ले लो, 3.14 को ले लो, और 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.25। अब देखो पावर की कैलकुलेशन, 3 दूनी 6, तो 10 की घात 22 गुना 10 की घात माइनस के 25, 19 और 6 कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे क्लास छोड़ छोड़ के जाते हैं, ना तो इनको छुट्टी से कोई मतलब, ना इनको पढ़ने से मतलब लाइव क्लास में फ्री में भी नहीं पढ़ सकते, ये इतनी बुरी हालत है इनकी। दस की घात माइनस के 3 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। तो बेटा देखो क्या होगा, इससे तो ये दशमलव खत्म कर दो, ठीक है। और क्या काम करो, 1 2 और 3, 4 घात और निकाल लो, ठीक है। टोटल देखो 1 2 और ये रही 2 और 2 4, तो क्या हो जाएगा, 2/58 गुना 16 गुना 34 गुना 25 गुना 10 की घात माइनस के 3, और ऊपर आ गई 10 की घात 4। इसको भी ऊपर ले जाओ तो कितना बन गया, 2 की 10 की घात 7 बन गया बेटा, ठीक है। कितना बन गया, 2/58 गुना 16 गुना 34 गुना 25, और ऊपर ले जाके कितना हो गया, गुना 10 की घात 7। 2 से इसको काट दो, 29 दूनी 58, तो कितना हो गया, 10 की घात 7/29 गुना 16 गुना 34 गुना 25। लो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन अब देख लो कैसे होगी, है कैसे करोगे अब। एक काम करो, इसमें एक काम करो, तो फिर इसकी टोटल इंटू करके आ रहा है बेटा, 10 की घात 7 को ऐसे करो, 10 की घात 7 को तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। और इसकी इंटू, हाँ बेटा 314, सॉरी सही कह रहे हो, 314, ठीक है। इसके इंटू करो, इंटू करके बताओ कितना आ रहा है, समथिंग आ रहा होगा कितना बेटा, 364240 लगभग ही आ रहा होगा बेटा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लेना, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मैंने आंसर लिख दिया बेटा, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना पूरा, ठीक है। ये लो नोट कर लो। बेटा क्लास में से हमारे कुछ स्टूडेंट थे, हो सकता है बेटा आइस फ्लू की वजह से भी उनकी आंखों में दिक्कत हो, इसलिए क्लास ना देख पा रहे हो। नोट हो गया, नोट कर लिया। लवन खान को नंबर तेरा, नोट हो गया। आगे चले,
चलो क्वेश्चन नंबर 13, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 दिया बेटा, तो क्या कह रहा है, छड़ का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, छड़ का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। चलो नमस्ते बेटा। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है, लंबाई L इज इक्वल टू 4 मीटर, क्षेत्रफल कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रो इज इक्वल टू दिया 10 गुना 10 की घात माइनस के 6। ठीक है बेटा, और रो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर ए अपॉन एल होता है, और हमें क्या बताना है, आर बताना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो देखिए रो का मान 10 गुना 10 की घात माइनस के 6, और इसका मान 2 गुना 10 की घात माइनस 2 कर लो मीटर में बदलने के लिए, और ए का मान, अच्छा सॉरी, यहाँ तो लंबाई 4 आएगी ना, 4 मीटर, इसको काटो, और 2 गुना 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, माइनस 2 पर ले जाओ, तो 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 गुना 4 गुना 10 की घात 2 बटे 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया बेटा, 2 और 3 प्लस की हो गई, तो कितना हो गया बेटा, 3 में से कितनी घटा दो, 3 में से 6 गई, कितनी बची बेटा, 3 बची, तो 2 गुना 10 की घात माइनस के 3। ठीक है, ओम, आर का मान ये आ गया, नोट कर लो बेटा, आर का मान नोट कर लो, सभी बच्चे नोट कर लेंगे आर का मान। सुबह को अच्छी आओगे तो छोटा सी फॉर्मूला था, छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया। आगे बढ़े, आगे चले बेटा, चलो प्रश्न संख्या 14, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की हमें गणना करनी है। ठीक है, तार के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना हमें करनी है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा क्वेश्चन में। पहले एल दिया है 120 सेंटीमीटर, डी दे दिया 0.04 mm, यानी कि 0.04 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या व्यास की आधी, तो आर इज इक्वल टू 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, सॉरी 1 मीटर, मीटर में दी है, काय में दी है, सेंटीमीटर में दी है, मिलीमीटर और व्यास में। ठीक है, चलो आगे बढ़े, देखिए क्या कह रहा है, आर बराबर दे दिया 25 ओम, तो क्या बताना है, रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल होगा। ठीक है, और चूंकि ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 25 गुना पाई का मान 3.14, और इसका मान कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एल दिया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 25 गुना 3.14 इंटू 10 की घात, ये तो माइनस के 2 हो जाएगी, और 0.02 का वर्ग हो गया। देखो 0.04 इंटू 10 की घात माइनस के 2, और दशमलव भी निकाल लो अगर यहाँ से निकालना चाहो तो, और ये आ गया 120। ठीक है, आगे बढ़े, 2 और शिफ्ट कर लो, और 2 यहाँ से निकल जाएंगे, तो 25 गुना 314 गुना 4 गुना 10 की घात माइनस के 2 बटे 2, यहाँ से हटे 2 यहाँ से, तो कितना हो गया 120 गुना 10 की घात 4 आगे बेटा नीचे। ठीक है, इनको फिर से ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा
25 गुना 314 बटे गुना 4 बटे 120 गुना 10 की घात माइनस के 6। ठीक है बेटा, तो देखो 4 तिया 12 30 आ गया, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो 5 गुना 314 बटे 6, 5 से गुना कर लो, अगर 10 की घात माइनस के 6 ऐसे ही, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15, 15 70 बटे 6 गुना 10 की घात माइनस के 6 बेटा। ठीक है, तो टोटल ये कितना आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर। सॉरी बेटा, रो इज इक्वल टू, नोट करो, नोट करो जल्दी सभी। सभी ने कर लिया? बेटा 25 गुना 314 था, गुना 4 था, 4 से इसको काटा है 30 आ गया, फिर क्या करा 5 पंजे 25, 5 छंग 30। ठीक है बेटा, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 5 की गुना 314 में किया 1570 आ गया, बटे में कितना 6, 6 से 1570 को भाग कर दिया तो बेटा क्या आ गया 2.6 गुना 10 की घात माइनस के 6 आ गया। ओके, ऐसे आया बेटा ये। नहीं बेटा कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता तो पूछा करो आप। ठीक है, 15वां देखो, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दिया है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, लंबाई दी है 0.30 मीटर, यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम है तो इसकी विशिष्ट चालकता बतानी है बेटा। क्या बतानी है? विशिष्ट चालकता। चलिए बताते हैं, प्रश्न संख्या 15 में ए इज इक्वल टू दिया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध वाले, अच्छा ये लंबाई दिया बेटा एल इज इक्वल टू 0.30 मीटर और आर दे दिया बेटा इसका 6 ओम। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और चूंकि रो इज इक्वल टू बेटा क्या होता है आर ए अपॉन एल होता है। क्या होता है? आर ए अपॉन एल। तो रखते हैं इसमें, रखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, रो की जगह क्या रख दिया आर ए अपॉन एल रख दिया, ये हर में चला जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, एल कितना दिया 0.30, आर कितना दिया 6, और इसका मान कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, तो 6 पंजे 30, तो 0.5 ऊपर ले जाओ, सिग्मा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। ठीक है बेटा, 0.5 0.05 आएगा बेटा। ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव में शिफ्ट कर लो, तो 5 गुना 10 की घात माइनस के 9 तो पर आगे प्लस की होगी तो 7 आ जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू 5 गुना 10 की घात 7, नोट कर लो। नोट करेंगे बेटा। नाइक्रोम क्या होता है? ये भी एक वो होता है, इसकी धातु, एक धातु ले लो और इसका तार बनता है बेटा। धातु हो गया बेटा, इसका तार बनता है, जैसे तांबे का तार होता है। हो गया, सभी का हो गया, सभी का हो गया बच्चों। चलो बेटा एक बात बताइए, कल वैसे तो अब मुझे लग नहीं रहा अब कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, क्योंकि तुम आना है, तुम्हारी संख्या बता रही है कि तुम कितने इंटरेस्टेड हो क्लास में।
तुम्हारी संख्या बता रही है कि तुम कितने इंटरेस्ट हो। 2-4 दिन आपने इंटरेस्ट दिखाया, बस फिर सीख गया आप सब न्यूमेरिकल, धुरंधर बन गए बेटा आप। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बेटा, इन 2 दिन आपकी छुट्टी है, तो क्या इन 2 दिन क्लास 2 घंटे की ले ली जाए? अगर आपकी क्लास 2 घंटे की ले ली जाए तो दोनों दिन 2 घंटे क्लास हो जाए बेटा। तो एक काम करते हैं बेटा, कल आपकी 8 से 10, ठीक है, 29 और 30 में, 29 और 30 में 8 से 10 क्लास लेते हैं बेटा, 2 घंटे की। ठीक है बेटा, 2 घंटे क्लास रहेगी 8 से 10। ओके बेटा, ठीक है बेटा, 8 से 10 की क्लास रहेगी आपकी। चलो प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 गुना 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल, ठीक है, इतने व्यास और इतने ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से हमें 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, एल बताना है बेटा। ठीक है, एल की गणना करनी है। चलो देखो बेटा, 16% में क्या दिया है, डी दिया है 0.46, ठीक है, तो आर क्या एम एम, तो ये हो जाएगा 0.23 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है, रो इज इक्वल टू 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, और आगे क्या कहा इसने, आर इज इक्वल टू 10 दे दिया बेटा। एल हमें ज्ञात करना है, तो बेटा क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो फॉर्मूला बना लेंगे, एल इधर लाओ रो इधर लाओ, एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो हो जाएगा बेटा। फॉर्मूला रेडी हो गया है, अब क्या करना है, चूंकि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो रखो यहाँ पे आर इंटू पाई आर स्क्वायर बटे रो। आर का मान कितना दिया है 10, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 0.23 इंटू 0.23 और इंटू 10 की पावर -2, और बटे में बेटा रो कितना 100। ठीक है, बेटा 100 में दिया 50 है, तो 50 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो पहले तो बेटा घातों को संतुलित कर लो। देखो क्या करेंगे, 10 की घात -6 को ऊपर लाओ और एक प्लस की एरी, तो 3.14, 0.23, 0.23 अपॉन, देखो बेटा यहाँ से एक तो खत्म हो जाएगी पावर, तो 5 इंटू, देखो यहाँ से खत्म हो गई तो -5 बची, -5 ऊपर आके प्लस की और एक गिरी 6, तो 10 की घात 6 इंटू 10 की घात -2। ठीक है, क्या हो जाएगी, 10 की घात 6 और 10 की घात -2, तो कितना 3.14 इंटू 0.23 इंटू 0.23 डिवाइड बाई 5, और कितना हो जाएगा बेटा 10 की घात 4, 6 में से 2 चली गई, 4 बचेगी। ठीक है, अब एक काम करो, दशमलव और हटा लो इनके कुछ, ठीक है, इनके दशमलव और शिफ्ट कर लो, 6 निकल जाएंगे टोटल, 314 गुना 23 गुना 23 बटे 5 गुना 10 की घात 4 बटे कितना हो गया बेटा 10 की घात 6, ऊपर ले आओ, तो 314 गुना 23 गुना 23 बटे 5 गुना 10 की घात -2 बचेगा बेटा। ठीक है, 10 की घात -2 बचेगा। ओके, तो दशमलव शिफ्ट कर लो, या फिर एक काम कर लो, इसको 3.14 करके 23 गुना 23 बटे 5 करके पूरा काम खत्म करो, जल्दी जल्दी आंसर लेके आओ, इंटू करके बताओ क्या आ रहा है, 3.14 की 23 में इंटू करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है बेटा आपका 1661.06 और डिवाइड बाई 5, और इससे आप 5 से डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा लगभग आपका 332 सेंटीमीटर।
नोट कर लो। नोट कर लेंगे सभी। नोट हो गया? नोट कर लिया? बेटा क्या लिखा है? हो नहीं? बेटा पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्लास में कमेंट क्यों करते हो? आता तुम्हें कुछ है नहीं, कमेंट कर रहे हो। नाम रख लिया बायोलॉजी वर्ल्ड, क्या बात है? हमारी कॉपी मार रहे हो क्या? अरे बेटा पढ़ना लिखना सीख के आओ पहले, जब कमेंट कर ले। हिंदी में लिख लिया कर बेटा, कमेंट नहीं आता तो। हिंदी में लिख लिया कर, नहीं आता तो पागलपंती वाले काम करते हो। और ये सर अब ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे व 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल। आपकी कॉपी कर रही हूँ, ठीक है बेटा, चलो कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी कर रही हो तो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले 100 माइक्रो ओम जो दिया है इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। 17वां प्रश्न देखिए बेटा, वो इज इक्वल टू क्या दिया है? 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। इसे ओम सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 की घात माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर, तो 10 की घात माइनस के 4 आ गया। एल दिया बेटा 5 मीटर। एल कितना दिया बच्चों? 5 मीटर। ओके, तार का प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध रोज इक्वल टू दिया है 1.8 इंटू 10। अच्छा तो मैं अगले में पूछ गया। ए दिया बेटा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या पूछा है? तार का प्रतिरोध R इज इक्वल टू वॉट। तो देखिए रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यही होता है। तो यहाँ से एल को इधर ले आओ, R इज इक्वल टू रो एल बटे ए। रो का मान 10 की घात माइनस के 4, एल का मान 5 और इसका मान 0.01। मीटर में बदल लो इसको। मीटर में बदल कर लेने के लिए क्या हो जाएगा? देखो ये मीटर में बदलो, दशमलव हटा लो, 5 बटे 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। माइनस के 2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है बेटा। एक काम करो, ये आएगा। अब इसमें से दशमलव हटाओ, ऊपर आ जाएगा 10 की घात 2। तो 10 की घात माइनस के 4 गुना 5 गुना 10 की घात 2 बटे 1 गुना 10 की घात माइनस के 2। तो बेटा देखिए माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस की 2 हो जाएगी, ठीक है। 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाके प्लस की 2, तो 10 की घात माइनस 4 गुना 10 की घात 2, ये भी प्लस की 2 गुना 5 बटे 1। तो इनसे ये खत्म हो गया। आर बराबर आ गया बेटा 5 ओम। आर बराबर क्या आ गया? 5 ओम। नोट कर लो। सभी का नोट हो गया? सभी ने कर लिया? तो देखो बेटा प्यारे बच्चों, एक बात और सुन लीजिए। आपको क्या करना है अब इंग्लिश में? बेटा इंग्लिश में क्या करना है? साइंस के लिए क्या करना है आपको? आर्टिकल रेडी करना है, ठीक है। साइंस के ऊपर आपको क्या करना है बेटा? आर्टिकल लिखना है, उस आर्टिकल की तैयारी करनी है। ओके, हिंदी का भी बेटा मैं आपको निबंध दे रहा हूँ एक,
हिंदी में क्या करना है बेटा आपको? हिंदी में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कोरोना वायरस। ठीक है, इसको रेडी करोगे। और इसको रेडी करने के साथ में बेटा आपको मैंने दिए थे रस छंद अलंकार, वो याद हो गए? रस छंद और अलंकार आपने याद कर लिए कि नहीं? अभी तक याद हुए या नहीं हुए बेटा? हाँ, नोट हो गए, कर लिए बेटा? अच्छा, चलो अच्छी बात है। और देखो ये दोनों याद कर लोगे आप। ठीक है, ये आपको जरूर याद करने बेटा। अब सुन लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका आपको जीवन परिचय याद करना है बेटा। ठीक है, इनका जीवन परिचय आपको याद करना है सभी बच्चों को बेटा। ठीक है, याद करना चाहते हो बेटा कर लेना, एग्जाम में 5 नंबर आपके मैंने आज पक्के कर दिए, कन्फर्म 100% आएगा। कर लिया है? ठीक है बेटा, देखो 5 नंबर में जरूर आएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है, इसको अच्छे से याद करोगे। ठीक है बेटा, अब देखिए पवन दूतिका, पवन दूतिका की जो बेटा आपकी पहली और जो दूसरी व्याख्या है आपकी बुक में या मॉडल पेपर में, जिससे भी आप याद कर रहे हो बेटा, देखना पवन दूतिका की मात्र बेटा पहली और दूसरी व्याख्या आपको याद करनी है पदखंड से। ठीक है बेटा, पदखंड से क्या करना है आपको? पदखंड से याद करनी है पवन दूतिका की पहली और दूसरी व्याख्या। इनका जीवन परिचय याद है? चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, याद है तो आपको करना है साइंस का आर्टिकल हो गया ये 10 नंबर में। ये बेटा पेपर मैच कराऊंगा आपको मैं, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, इनके पेपर मैच करना आप। 10 मार्क्स ये होगी, और बेटा 5 मार्क्स में ये, और बेटा पवन दूती की जो व्याख्या रहेगी ये भी आपकी 10 मार्क्स में आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सभी बच्चे याद कर लेंगे इनको। याद हो जाएगा बेटा ये, या नहीं हो पाएगा? याद कर लोगे? अब दूसरी बात सुन लीजिए बेटा, कल तारीख है 29/7/2023। कल की क्लास का टाइम क्या रहने वाला है? कल की क्लास का टाइम रहेगा बेटा आपका 8 बजे से रात के 10 बजे तक बेटा, रात में। ठीक है, रात में बेटा 2 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी, वैद्युत चालन की, वैद्युत चालन की मैराथन क्लास होगी सभी को। ठीक है बेटा, हो जाएंगे, अच्छी बात है। वैद्युत चालन की 2 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्लास में आएंगे। ओके बेटा, ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए केवल बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे प्यारे बच्चों, कल फिर मुलाकात करेंगे। ओके, ठीक है, जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्लास में सभी को आना बेटा, कल ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने, कल कम से कम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 न्यूमेरिकल हम कवर करें, 15 से 20 न्यूमेरिकल हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, तो इसी के साथ में आज का लेक्चर ये समाप्त कर रहा हूँ बेटा, कल फिर आपसे मिलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।